मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे पैदाइश की किताब 12 बाब पहली आयत से। और खुदावंद ने इब्राम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइसे बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा। और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। सो इब्राम खुदावंद के कहने के मुताबिक चल पड़ा और लूत उसके साथ गया। और इब्राम 75 बरस का था जब वो हरान से रवाना हुआ। और इब्राम ने अपनी बीवी सारी और अपने भतीजे लूत को और सब माल को जो उन्होंने जमा किया था और उन आदमियों को जो उनको हारान में मिल गए थे साथ लिया, और वो मुल्क किनान को रवाना हुए और मुल्क किनान में आए। और इब्राम उस मुल्क में से गुज़रता हुआ मकाम सिकम में मूरा के बलूत तक पहुँचा। उस वक्त मुल्क में कनानी रहते थे। तब खुदावंद ने इब्राम को दिखाई देकर कहा कि यही मुल्क मैं तेरी नस्ल को दूंगा। और उसने वहाँ खुदावंद के लिए जो उसे दिखाई दिया था एक कुर्बानगाह बनाई, और वहाँ से कूच करके उस पहाड़ की तरफ गया जो बैतेल के मशरिक़ में है, और अपना डेरा ऐसे लगाया कि बैतेल मगरिब में और आई मशरिक़ में पड़ा। और वहाँ उसने खुदावंद के लिए एक कुर्बानगाह बनाई और खुदावंद से दुआ की। और इब्राम सफ़र करता करता जनूब की तरफ बढ़ गया और उस मुल्क में काल पड़ा। और इब्राम मिस्र को गया कि वहाँ टिका रहे, क्योंकि मुल्क में सख्त काल था। और ऐसा हुआ कि जब वो मिस्र में दाखिल होने को था तो उसने अपनी बीवी सारी से कहा कि देख, मैं जानता हूँ कि तू देखने में खूबसूरत औरत है, और यूँ होगा कि मिस्री तुझे देखकर कहेंगे कि ये उसकी बीवी है। सो वो मुझे तो मार डालेंगे मगर तुझे ज़िंदा रख लेंगे। सो तू ये कह देना कि मैं इसकी बहन हूँ, ताकि तेरे सबब से मेरी खैर हो और मेरी जान तेरी बदौलत बची रहे। और यूँ हुआ कि जब इब्राम मिस्र में आया तो मिस्रियों ने उस औरत को देखा कि वो नहायत खूबसूरत है, और फ़िरौन के उमरा ने उसे देखकर फ़िरौन के हजूर में उसकी तारीफ़ की। और वो औरत फ़िरौन के घर में पहुंचाई गई, और उसने उसकी खातिर इब्राम पर एहसान किया। और भेड़ बकरियां और गाय बैल और गधे और ग़ुलाम और लौंडियां और गधियां और ऊँट उसके पास हो गए। पर खुदावंद ने फ़िरौन और उसके ख़ानदान पर इब्राम की बीवी सारी के सबब से बड़ी बड़ी बलाएं नाज़िल की। तब फ़िरौन ने इब्राम को बुलाकर उससे कहा कि तूने मुझसे ये क्या किया? तूने मुझे क्यों ना बताया कि ये तेरी बीवी है? तूने ये क्यों कहा कि वो मेरी बहन है? इसीलिए मैंने उसे लिया कि वो मेरी बीवी बने। सो देख, तेरी बीवी हाजिर है, उसको ले और चला जा। और फ़िरौन ने उसके हक़ में अपने आदमियों को हदायत की, और उन्होंने उसे और उसकी बीवी को उसके सब माल के साथ रवाना कर दिया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन।